हरि ओम। प्रज्ञा ज्योतिष शोध संस्थान के दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज पितृपक्ष प्रारंभ हुआ। हम इस पर हमारे क्रियाकलापों की, पितरों को प्रसन्न करने की और पितरों को क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है, किस तरह से वो अधिक से अधिक संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद दे सकते हैं, इस पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। श्राद्ध पक्ष में श्राद्धकर्ता का यह कर्तव्य है कि वह उपयुक्त समय पर पूरी शुद्धता और सदाचार के साथ श्राद्ध कार्य को संपन्न करे और श्रद्धा सहित संपन्न करे। पितरों के कार्य में उनके नाम और गोत्र का बहुत महत्व है। जो सही नाम और गोत्र का उच्चारण सहित श्रद्धा से श्राद्ध कार्य को संपन्न करते हैं, वो लोग पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। मनुष्य का 3 तरह का ऋण है। इसमें पितृ ऋण से ऋण होने के लिए ये श्राद्ध पक्ष सर्वश्रेष्ठ है। इस विषय में मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत रानी मदनसा अपने पुत्र को उपदेश करते हुए बताती हैं कि पितृ पूजा में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या बातें त्याज्य हैं। मदनसा के अनुसार हविष्यान्न, गाय के दूध की खीर, मधु और गया जी का श्राद्ध पितरों को अनंत काल तक तृप्ति प्रदान करने वाला है। पितरों को भूल कर भी उड़द, मक्का, मसूर, चवरी, गाय का दूध, भैंस का दूध सर्वथा निषिद्ध है। श्राद्धकर्ता शुद्ध भूमि में श्राद्ध करे और इस श्राद्ध की रसोई पर रजस्वला स्त्री और काले वस्त्र धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति का नजर नहीं पड़ना चाहिए। इसमें बैंगन की सब्जी सर्वथा निषिद्ध है। हमारे सामयिक खेतों में होने वाली सब्जी, विशेषकर तोरई, पितरों को बहुत प्रिय है। ये इनसे बनी हुई चीजें अब इस भोजन किसको कराएं? भोजन में विद्वान, वेद पाठी, सदाचारी और योगी पुरुष को प्रथम निमंत्रण देना चाहिए। हमारे समाज में भांजा या दोजते को भी सत्पात्र माना गया है। इस तरह से उनको भोजन कराए, श्रेष्ठ भोजन कराए, शुद्ध भोजन कराए,
और श्राद्ध क्षेत्र में तिल विकीर्ण करे तो उस जगह की शुद्धि बनी रहती है। श्राद्ध के समय भोजन करने वाले ब्राह्मण को भी सदाचारी होना चाहिए। श्राद्ध के पक्ष में श्राद्धकर्ता ब्रह्मचर्य का पालन करे और जमीन पर आसन लगाकर रहे तो अति उत्तम है। गोग्रास पंच बलि कर्म इसमें निहित है। पंच बलि कर्म के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए तो पितर प्रसन्न होकर श्राद्धकर्ता को आयु, प्रज्ञा, धन, विद्या, सुख तथा राज्य तक भी प्रदान करते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ की सिद्धि चाहने वाले को अपनी नेक कमाई का चतुर्थांश दान धर्म में खर्च करना चाहिए और नेक कमाई से ही पितरों का श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। कभी भी मांग कर लाई हुई वस्तु से पितरों को तृप्ति ना करे। किसी आर्थिक संकट के कारण यदि उपरोक्त तरीके से श्राद्ध संपन्न नहीं किया जा सके तो गरीब व्यक्ति आमान्य कच्चा सीधा आटा, सब्जी, गुड़, घी, नमक रहित भोजन का अपने पूर्वजों के निमित्त संकल्प करके किसी योग्य पात्र को दे। अगर इतना भी संभव नहीं हो तो पुराणों में कहा गया है कि वह व्यक्ति कहीं जंगल में जाकर घास, तृण आदि लेकर इन पितरों की तृप्ति के निमित्त गाय को खिलाए और ऊपर अपने दोनों हाथ जंगल में ऊपर करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितरों से प्रार्थना करे, हे पितरेश्वरों, मेरे पास आज आपकी सेवा के लिए इस गौ को तृण दिया है, आप इसी से संतुष्ट होइए, मेरी विपन्नता को दूर करिए, मुझे सामर्थ्य बनाइए कि मैं आगे और अच्छे विधि विधान से आपका श्राद्ध श्रद्धा के साथ कर सकूं। भोजन कराते समय सदाचार का पालन करते हुए किसी पर स्त्री को नग्न अवस्था में न देखे, ब्राह्मणों को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आसन देकर आदर पूर्वक उनके चरण धोकर बैठाए और पितरों के निमित्त सभी कार्य अपसभ्य होकर करे, यानी कि जनेऊ को दाहिने कंधे पर रख करके सभी काम करे। जब ब्राह्मण भोजन कर रहे हों तो उनको इस अवसर पर पितृ स्तोत्र का पाठ अवश्य सुनाना चाहिए। इससे पितरों को बहुत ही लंबे समय तक तृप्ति होती है। पितृ श्राद्ध के समय गया जी का नमस्कार करना चाहिए, गदाधर को नमस्कार करना चाहिए और फल्गु तीर्थ को अवश्य ही नमस्कार करना चाहिए। इससे श्राद्ध की पूर्णता होती है और पूर्णता के साथ ही भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सभी ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर खुद भी मौन होकर अपने परिवार के बंधु बांधवों सहित
प्रसाद ग्रहण करे तो पितरों को अति प्रसन्नता होती है। पितृ गायत्री का भी इसमें 3 बार जाप करने का उल्लेख आता है। ओम देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। हरि ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः।